वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल-पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें क्योंकि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इसमें लगभग मैं 4-5 खबरें बताने वाला हूँ। और जो आज की बड़ी खबर है 24 घंटे की रिपोर्ट जो निकल कर आई है वो बहुत ही ज़्यादा आज नए केसेस आए हैं, जितने आते हैं उससे डबल ही आज आए हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पहली अपडेट है वो ये है, जैसे कि आपको मालूम है लॉकडाउन जो है पूरी तरह से कुवैत के अंदर लग चुका है और उस दौरान पिछले 2 दिन के अंदर जो है वो एटीएम से जो पैसा निकाले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा निकाला गया है। जितना जो है और दिनों में निकाला गया था उसका 2 गुना ज़्यादा निकाला गया है। तो ये जो है अपडेट थी, आप लोगों को बताना ज़रूरी था। और इसमें ज़्यादातर कुवैत सरकार का कहना है लोगों ने जो है दहशत बना रखी है, लेकिन सारा कुछ जो है उनको मिलेगा। और कोई भी चीज़ खरीदने की लिए जो अगर आप कहीं भी बाहर ज़्यादा निकलेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने जो नज़दीकी एरिया है उसमें आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो स्टोर खुलेंगे, जो भी खाने पीने की दुकानें खुलेंगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है अभी एक केएनपीसी कंपनी है जिसमें के उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है चालू किया है, जिसमें जो अजनबी लोग हैं, वर्कर हैं, उनके लिए रहने के लिए बंदोबस्त कर रही है, जिसमें एक जगह पे 1590 लोग एक साथ रह सकते हैं। और ये जो है काम चल रहा है और नज़दीकी जल्दी ही जैसे ही ये और अपडेट आता है इसकी तरफ से तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और इसमें ये बताया जा रहा है कि 1500 से 3000 के बीच में एक साथ लोग उसमें रह सकते हैं। बड़े बड़े कैंप बनाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक बताया जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे आपको मालूम है कर्फ्यू के दौरान जो है लोग बाहर निकलते हैं, उसी दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 10 कुवैती थे, 3 एक्सपर्ट थे, यानी कि बाहर के लोग थे, अजनबी थे। जिसमें 13 को गिरफ्तार करने के बाद में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आप भी अपना ध्यान रखिएगा, बेफजूल बाहर न निकलिएगा। जो आपको टाइम दिया हुआ है उसी टाइम आप बाहर निकलें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें आपने ख़रीदें। और इंशाल्लाह कुवैत सरकार का ये कहना है, तो आप जो कोऑपरेट सोसाइटी हैं वो आपके नज़दीकी वो खुलती रहेंगी, आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, एक जो जहाँ पे कचरा जमा करते हैं उस जगह पे एक बंदा जो है कचरा इकट्ठा कर रहा था और वो कचरा इकट्ठा करता हुआ पाया गया और उसको जो है म्यूनसिपालिटी वालों ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि ये कचरा जो हमारी कंपनी में जाता है सारा कुछ हो जाता और उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। अब बात करते हैं लास्ट में, जो मैंने आपको बताया था जो रिपोर्ट है कोरोना वायरस की, वो बहुत ही ज़्यादा आज जो है नए केसेस आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आईसीयू में गए हुए हैं, टोटल कितने हो चुके हैं। 114 लोग जो है आईसीयू में है और इसमें एक्टिव केसेस अभी भी 5901 हैं, जिसमें के नए जो डेथ हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा अभी तक की हुई है। 9 बंदों की मौत हो चुकी है नई 24 घंटे के अंदर। टोटल जो हो चुकी हैं 58 मौतें हो चुकी हैं और जिसमें रिकवरी जो हुई है 107 की हुई है और टोटल रिकवरी जो हो चुकी है 2729 हो चुकी हैं। टोटल नए केस आए 1065 नए केसेस आए हैं और जिसमें के टोटल केसेस हो चुके हैं 8688। तो ये नई रिपोर्ट थी। अब बात कर लेते हैं कितने किस कंट्री के केसेस हैं और कितने किस कंट्री के लोग हैं, तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो इंडिया के हैं वो 244 हैं, इंडिया के 192 जो है कुवैती हैं और 271 जो है वो मिस्र के हैं, 143 जो हैं बांग्लादेश के हैं, बाकी अदर जगह से हैं 1-2 इस तरह से हैं। अब बात कर लेते हैं जो कोऑपरेट सोसाइटी है उसमें जो है 99 लोग मिले हैं। हावली में जो मिले वो 237 लोग मिले। अहमदी में जो मिले 214 लोग मिले। ये मैंने आपको एरिया बाय एरिया इसलिए बताया ताकि अगर आप भी इनमें से किसी एरिया में रहते हैं तो आप भी सावधानी बरतें और जब बाहर निकलें तो थोड़ा सावधानी से निकलें, मास्क वगैरह लगा के निकलें, फेस मास्क लगाएं ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो और आपको भी किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और ग्लव्स वगैरह लगा के निकलें। लॉकडाउन का जो है पालन करें और उसका उल्लंघन ना करें। अगर आप उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये नई अपडेट थी, सोचिए आप लोगों तक पहुँचाई जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर करें
और एक मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी कुछ एक खुशखबरी लेकर आने वाला हूँ, जल्दी ही इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।